मामला था और क्या घटना हुई है आपके साथ रात में? मैं गई थी रात को 8:45 बजे दुकान सामान लेने। हाँ। हमेशा बगल में ही है दुकान, तो हमेशा चले जाते हैं ये नहीं। और इतनी ज़्यादा रात भी नहीं हुई थी, उसी समय वापसी आ रहे थे हम सामान लेके, बस 2 कदम ही चले थे। एक तेज़ रफ्तार में वैन आ रही थी, एम्बुलेंस वैन, वो आके उसने मेरे पैर पर टक्कर मारी। जब टक्कर मारी तो मैंने कहा कि भैया देख के चलाओ। जब देख के चलाओ तो उसने मुझे बहुत गंदी अभद्र गाली दी। मैं वो गाली आपको बता नहीं सकती, उससे हमारा खुद का सम्मान जाता है, लेकिन उसको बोलने में नहीं शर्म आई। उसके बाद मैंने कहा तमीज़ से बात करो, कैसे बात कर रहे हो। वो उतरे हैं, उतर के आके मेरे एक कंटा मारा यहाँ पे, और फिर उसके साथ 3 साथी और थे उसके, मतलब टोटल 4 लोग थे। वो लोग आए, एक ने मेरे बाल पकड़े, एक ने मेरे पेट में लात मारी, और पता नहीं कितना मारा मुझे। और मुझे ऐसे सीने से पकड़ के लेके जा रहे थे वैन में, कह रहे थे लेके चलते हैं, अभी तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। बहुत नेतागिरी भरी है ना। उसके बाद हम कुछ नहीं, फिर शोर शराबा, वहाँ पे काफ़ी पब्लिक थी, लेकिन देख रही थी, बोलने वाला कोई नहीं था। फिर मेरे भैया ने शायद आवाज़ सुन ली, क्योंकि ज़्यादा दूर का फासला नहीं था, तो घर पे आवाज़ आई, तो भागे वहाँ से कि किसी से लड़ाई हो रही। जब देखा कि हम ही सो रही, तो हमारे भैया अकेले आए थे, निहत्थे आए थे। उन लोगों ने मेरे भैया पे भी अटैक किया और उन्होंने उनकी गर्दन काटने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे हो गए तो उनके यहाँ पे स्क्रैच आ गया। उसके बाद वो भागे वहाँ से मुझे, और जाते जाते मेरी चैन भी मेरे गले पे थी, चैन वैन खींच ले गए और मुझे बहुत मारा, नाली में डाल दिया, डाल के उसमें मारा नाली में। उसके बाद मेरे भैया ने पीछा किया, लेकिन वो भाग गए अपनी वैन छोड़ के वहाँ से। कोई गलत हरकत भी की? गलत हरकत की, हाँ। मेरे सीने को ऐसे पकड़ के मुझे घसीट के गाड़ी के अंदर ले जा रहे। अगर मेरा भाई नहीं आता तो शायद वो मुझे उठा के ले भी जाते हैं। उनका इरादा मुझे ले जाने का ही था, ये तो सिर्फ एक बहाना था, क्योंकि इतनी स्पीड में गाड़ी आई और मुझे टक्कर बिल्कुल नॉर्मल लगी थी। यहाँ पे लगी काली, पूरा काला पड़ा हुआ है। अगर वैसी स्पीड में होती तो मैं उड़ जाती उससे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस के पास आप रात में भी गई थी, अभी आज फिर दिन में कोतवाली फिर आई हैं, क्या नहीं सुनवाई हुई? हम पुलिस के पास आए, हमने उनसे बोला कि भाई हमारी FIR लिखिए। ये लोग बोले हाँ ठीक है। पहली बात तो हमसे अच्छे से बात नहीं की, ऐसे बात कर रहे थे जैसे कोई हम खुद क्रिमिनल हो। हमने कोई बहुत बड़ा क्राइम किया है। फिर भी चलिए कोई बात नहीं, हम अपना आके बैठ गए। ये तक नहीं पूछा, एक आदमी सांत्वना देता है कि लड़की सदमे में इतना परेशान है, यहाँ से खून सब बह रहा था। मेरी आँख यहाँ पे, मेरे पेट में बहुत सारी लातें मारी, वो काफ़ी ज़्यादा मेरी कंडीशन ख़राब थी। मैंने उनसे लिखवाया, बोले कि ठीक है हम एप्लीकेशन लिखते हैं। हमने एप्लीकेशन लिखने के लिए बोला, अब वो अपने हिसाब से एप्लीकेशन लिख रहे थे। हमने बोला उनको बार बार कि हमारे साथ छेड़खानी हुई। वो मुझे बोल रहे थे कि हम उठा के ले जाएंगे, मरद थोड़े साथ गलत हरकत करेंगे। अब आप आगे समझदार हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बात बोली जाए। तो वो यहाँ के जो थाना इंचार्ज थे, दरोगा साहब, वो बोले कि हम अपने हिसाब से लिखेंगे, तुम्हारे कहने से लिखेंगे। मैंने उनसे कई बार बोला कि हमारे साथ छेड़खानी हुई, वो हमको ऐसी धमकी दे रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारी एक बात भी नहीं सुनी और उल्टा हमको याद दिखा रहे थे कि चुपचाप बैठ रही हो कि नहीं बैठ रही हो एक साइड। फिर मेरे भैया ने बोला कि ऐसा है, वो छेड़खानी हुई है, उसके साथ देखो उसको कितनी ज़्यादा चोट है। और ये वो तो कपड़े भी मैं चेंज करके आई हूँ, मैं कपड़े की कंडीशन भी आपको दिखा देती क्या थी वहाँ पे, लेकिन उन्होंने हमारी एक बात नहीं सुनी और बस वही खाना पूर्ति करके हमें यहाँ से भगा दिया। आज दोबारा आई हैं? आज हम दोबारा आए। क्या कहा जा रहा है? बोले ठीक है कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पे क्या हुआ? वो तो खुला घूम रहे हैं ना, उनका कोई चाचा वाचा उसको ला के डाल दिया, ऐसा थोड़ी होता। वो तो क्रिमिनल्स घूम रहे हैं, हमें भी तो न्याय चाहिए। आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, तो जस्टिस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाई आज हम शांत होके बैठ जाएंगे, चलिए ठीक है, लेकिन आज हमारे साथ कल 50 लोगों के साथ ऐसा ही चलता रहेगा। और जब प्रशासन खुद उनका साथ दे रहा है तो आम आदमी करेगा तो करेगा क्या? आप ही बताइए, वो किसके पास गुहार लगाएगा जाके? उसको भी तो